अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्या हाल है भाई सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप जो है वो थर्मोडायनामिक्स 2 का कोर्स काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो वेलकम टू दी लेक्चर सीरीज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इससे पहले मैंने डीजल साइकिल के ऊपर, ऑटो साइकिल के ऊपर न्यूमेरिकल कराए थे, ऑटो साइकिल समझाई थी और डीजल साइकिल पूरी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी थी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ और इंशाल्लाह इन्हीं 4 न्यूमेरिकल से आपके जो है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यही 4 न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हैं तो यही एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, या तो डिट्टो कॉपी बिल्कुल सेम आएंगे या वैल्यूज़ चेंज करके भी आ सकते हैं। लेकिन जो है वो आपको दुनिया का कोई भी सवाल देते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये 4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपकी जो है वो कोई भी आप सवाल इस डीजल साइकिल के टॉपिक से ज़रूर कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जल्दी से शुरू करते हैं। 9-47 जो है वो प्रॉब्लम है। एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल जो है वो कंप्रेशन रेशो में दे दिया उसने भाई 16 का दे दिया। ठीक है, कंप्रेशन रेशो आपको पता है कि होता क्या है, हमारे पास आर के इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं आइडियल डीजल साइकिल के केस के अंदर ये क्या होता है भाई, ये होता है V1/V2 के इक्वल, यानी Vmax/Vmin होता है। सो ये हमारे पास आ गया रेशो। अच्छा, उसके बाद हमें बोला हुआ है भाई कट ऑफ रेशो। कट ऑफ रेशो मैंने आपको बताया था क्या होता है। कट ऑफ रेशो आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आफ्टर कंबशन, वॉल्यूम आफ्टर कंबशन डिवाइड बाय बिफोर कंबशन, मतलब कितने वॉल्यूम में कंबशन टेक प्लेस हुई है। तो इसका मतलब V3/V2 के बराबर होता है भाई ये आरसी, और जो कि हमें क्या कितना दिया हुआ है, हमें 2 का दिया हुआ है। राइट नाउ एट दी बिगिनिंग, अब सवाल पढ़ते पढ़ते मैं डाटा बना रहा हूँ, इसी तरह आपने सॉल्व करना है। जैसी मैं स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ यही स्ट्रेटजी आपने सॉल्व करनी है, तो इंशाल्लाह आपका आंसर भी सही आएगा और कम से कम टाइम में आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है थर्मो में टाइम बहुत कम होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस एयर इज एट 95 किलो पास्कल और 27 डिग्री। अब T1 और P1 तो उसने बता दिया हमें भाई। कैसे बता दिया? T1 जो था वो हमारे पास 27 डिग्री था, जिसको मैं कैल्विन में कर लूँगा, जो कि हो जाएगा मेरे पास 273 से प्लस करवा के 300 कैल्विन आ गया। राइट, और प्रेशर जो मुझे दिया हुआ है उसने कितना दिया हुआ है, प्रेशर मुझे दिया हुआ है इसने 95 किलो पास्कल। राइट, सो इनिशियल कंडीशन हमें पता चल गई। अब क्या बोलता है भैया आगे, बोल रहा है कि फॉर वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। अब वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट्स हो रही है यहाँ पे, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट यूज़ नहीं कर सकते। डिटरमाइन द टेम्परेचर आफ्टर द हीट एडिशन प्रोसेस। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई टेम्परेचर बताओ आफ्टर द हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन कहाँ पर होती है भाई? हीट एडिशन इस वाले केस में होती है क्यू इन जो हो रहा है, तो इसका मतलब 3। मुझे क्या पता करना है यहाँ पे? T3। ग्राफ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें पता करनी है। सबसे पहले ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले से ड्रॉ हुआ है इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो साथ साथ इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसका मतलब पहला पार्ट जो है वो उसमें क्या मालूम करना है भाई, उसमें मुझे पता चल गया कि मुझे T3 निकालना है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, क्या बोलते हैं भाई, द थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी का आपको फार्मूला पता है भाई, क्या होता है हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला। मैं आपको इधर अगर दिखाऊं तो थर्मल एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है और इसका फार्मूला होता है वर्क नेट अपॉन क्यू इन। राइट, मतलब एफिशिएंसी का फार्मूला होता है यहाँ पे वर्क नेट ओवर क्यू इन। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोलते हैं भाई, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालो। मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फार्मूला होता है हमारे पास, C निकालना है MEP। ठीक है, ये निकालना है। अच्छा, इसका फार्मूला होता है हमारे पास वर्क नेट अपॉन V1-V2। ठीक है, V1-V2 होता है हमारे पास इसका फार्मूला। राइट नाउ सबसे पहले इसको टैकल किस तरह करेंगे भैया, हमें पता है कि हम पहले इसके प्रोसेस को एनालाइज करेंगे। अगर मैं 1 से 2 पर देखूँ, लेट सपोज 1 से 2 पर मेरे पास क्या होती है भाई, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है डीजल साइकिल की। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी एक्सप्लेनेशन की तो पहले वो देख के आए, फिर न्यूमेरिकल पे जंप करें, वरना इस तरह समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, सही है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, इसका मतलब मैं यहाँ पे रिलेटिव वॉल्यूम वाले रेशोज यूज़ कर सकता हूँ। कौन से रेशोज? VR2/VR1 इक्वल टू V2/V1। राइट, इस तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इस तरह यूज़ करके मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो आप VR2 निकालूंगा, VR2 के ऊपर मैं T2 की वैल्यू देख लूँगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसी तरह हम स्ट्रेटजी से सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे T3 निकालना है। T3 निकालने का मतलब ये है कि मुझे T3 की अगर एक कंडीशन पर चले, लेट्स सपोज मुझे T3 निकालने के लिए अगर मुझे यहाँ पे H3, U3 या VR3 कुछ भी पता चल जाए तो मैं इसके ऊपर टेबल A17 में जाकर निकाल लूँगा T3 की वैल्यू, ऐसा ही है। तो स्ट्रेटजी समझ आई कि किस तरह करना है। तो अब इन तीनों में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करना क्या आसान है,
VR3 निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि आइसोट्रोपिक कंप्रेशन है, तो मैं ये वाले रेशोज़ निकाल लूँगा VR2 अपॉन VR1 से, और यहाँ से VR3 निकाल लूँगा। ठीक है, तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बताएं, अगर 2 से 3 पर हम देखें तो यहाँ पे होती है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होती है ना भाई, ये चीज़ पूरी मैंने आपको पूरे प्रोसेस समझाए में, हीट एडिशन होती है। तो यहाँ पर मैं जो है वो आइडियल गैस वाली जो इक्वेशन होती है हमारे पास, P1V1 P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3, ये यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि कांस्टेंट प्रेशर है, तो P3 P2 इक्वल है। ठीक है, P2 और P3 तो इक्वल होंगे, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचता है भाई, V2 अपॉन T2 इक्वल टू V3 अपॉन T3। अब हमें निकालना T3 है, तो T3 को मैं उधर भेज दूँगा, तो T3 इक्वल टू V3 अपॉन V2 इंटू T2। ये मैंने T3 की फॉर्म में इक्वेशन लिख दी भाई अपनी। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे पता है कि T3 की फॉर्म में मैंने इक्वेशन लिख दी है। अब मैं इसको जो है वो, मुझे पता है कि V3 अपॉन V2, ये चीज़ क्या होती है भाई, ये कट ऑफ रेशो होता है। कट ऑफ रेशो किसके बराबर होता है, RC के, जो कि हमें सवाल में कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 दिया हुआ है। तो 2 इंटू T2, तो अगर मुझे T2 पता चल जाए तो मैं T3 ईजिली निकाल लूँगा। ठीक है, T3 मैं आराम से निकाल लूँगा। अगर मुझे T2 पता चल जाए तो मैं T3 ईजिली निकाल लूँगा। अब T2 कैसे पता चलेगा, मैंने वही चीज़ बताई है, T2 के ऊपर अगर हमें VR2 की वैल्यू पता चल जाए तो मैं VR2 पे जाकर T2 देख लूँगा। इसी वजह से मैं ये वाली चीज़ यूज़ करके VR2 निकालूंगा। लेकिन VR2 निकालने के लिए हमें VR1 भी पता होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँगा, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है T1 जो कि 300 किलो केल्विन है, इसके ऊपर मैं गया टेबल A17 के ऊपर, भाई A17 के ऊपर गया और यहाँ से मैंने वैल्यू देख ली VR1 की। ठीक है, जो कि मेरे पास यहाँ पे आ रही है, आप लोग देख लेंगे अपने पास, टेबल खोल के रखें, टेबल खोल के रखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। 621.2 आ रही है, राइट। और यहाँ पे मैंने U1 की वैल्यू भी देख ली। U1 की क्यों देखी वो मैं एंड में बताऊँगा आपको। 214.07 किलो जूल पर kg आ गया मेरे पास, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने VR1 की वैल्यू भी निकाल ली, U1 की वैल्यू भी निकाल ली। अब VR2 का जो रेशो था हमारे पास वो किसके बराबर था, VR1 और V2 अपॉन V1, राइट। और ये चीज़ आपको पता है कि जो कंप्रेशन रेशो होता है वो V1 अपॉन V2 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे V2 अपॉन V1 है तो कंप्रेशन रेशो उल्टा हो जाएगा, यानी 1 अपॉन R हो जाएगा। तो ये हो गया VR1 ओवर R। ठीक है, और VR1 की वैल्यू थी 621.2 और R की वैल्यू कितनी आ गई भाई, R की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे R की वैल्यू में सवाल में गिवन है कंप्रेशन रेशो की वैल्यू 16, तो यहाँ से मेरे पास VR2 की वैल्यू आ गई 38.825, राइट। अब इसके ऊपर मैं जाऊंगा A17 के ऊपर और T2 की वैल्यू देख लूँगा, तो T2 की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है 862.4 केल्विन, राइट। और इसके ऊपर मैं H2 की वैल्यू भी देख लूँगा। ठीक है, H2 की वैल्यू क्यों देख रहे हैं, क्योंकि Qin निकालना पड़ेगा, तो Qin का फॉर्मूला होता है H3 माइनस H2, तो वो चीज़ आपको पता ही, मैंने बताई भी है। तो यहाँ से मैंने H2 की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे T2 पता चल गया, T3 ईजिली आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। क्यों, जो हमने ऊपर सब्जेक्ट बनाई है, ये चीज़ जो यहाँ पे, ये चीज़ जो बनाई है, ये चीज़ जो बनाई है बिल्कुल इजी है। T3 इक्वल टू 2T2, तो 2 से बस मल्टीप्लाई करवाना है T2 को। T2 की वैल्यू आई है 862.4, तो यहाँ से मेरे पास T3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1724.8 केल्विन आ गए। ठीक है, अब इस T3 आ गया, T3 के ऊपर जाओ, जल्दी से टेबल के ऊपर जाके H3 की वैल्यू देख लो। ठीक है, जो कि 1910.6 आ रही है, और H3 की वैल्यू देख ली, VR3 की भी वैल्यू देख लो। ठीक है, VR3 की वैल्यू हमने देख ली 4.546, राइट, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मुझे Qin निकालना है। Qin मैं किस तरह निकाल लूँगा, Qin का फॉर्मूला होता है, Qin मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क नेट अपॉन Qin की ज़रूरत पड़ेगी, और वर्क नेट भी जो होता है वो Qin माइनस Q आउट के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे Qin भी निकालना पड़ेगा, Q आउट भी निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए। डेट्स वाई वी आर कैलकुलेटिंग Qin। आई होप के ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो H3 माइनस H2, H3 और H2 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, H3 क्या था हमारे पास 1910.6 माइनस का H2 कितना था भाई, H2 हमारे पास था 890.9, राइट। तो यहाँ से मैंने जो है वो वैल्यू निकाल ली, जो कि आ रही है 1019.7 किलो जूल पर kg। ठीक है, किलो जूल पर kg ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब क्या होगा, Qin निकाल लिया। अब हमें पता है कि भाई Q आउट के लिए मुझे H4 पता होना चाहिए, H4 के लिए मुझे T4 पता होना चाहिए, मतलब H4 के लिए मुझे कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी T4 VR4 कुछ पता होना चाहिए ताकि मैं H4 निकाल सकूं। तो VR4 निकालने का रेशो मुझे पता है कि भाई क्या होता है,
VR4 अपॉन VR3 इक्वल टू V4 अपॉन V3, राइट, यही होता है। अच्छा, मैंने क्या किया, VR4 इक्वल टू VR3 इंटू V4 अपॉन V3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो मुझे पता है कि भाई जो V3 है हमारे पास, V3 वो किसके बराबर है, क्योंकि यहाँ से जो रेशो होता है हमारे पास, कट ऑफ रेशो, मैंने ऊपर आपको दिखाया था आयु। तो यहाँ से अगर मैं V3 की वैल्यू निकालूँ तो V3 किसके बराबर आ जाएगा, 2V2 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने यही किया यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ तो मैंने V3 की जगह यहाँ पे 2V2 पुट करवा दिया, तो ये हो जाएगा V4 अपॉन 2V2, ठीक है। और V4 अपॉन V2 किसके बराबर होता है भाई, कंप्रेशन रेशो के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, R के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमारे पास बन गया वो बन गया VR3 इंटू R अपॉन 2। आई होप के समझ आ रहा होगा फॉर्मूला किस तरह अरेंज करना हो। भाई सिर्फ फॉर्मूले की खेलम खालियाँ हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। सो यहाँ से अब VR4 की वैल्यू निकालना बच्चों आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि हमें VR3 जो था वो पता था, ठीक है। VR3 हम ऊपर निकाल चुके थे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि H3 और V3 मैंने जब ही ये निकलवाया था आपसे, VR3 जब ही निकलवाया था। आप समझ आया। तो भाई हर चीज़ का मकसद है कोई ना कोई, टेबल यूज़ कर रहे हैं तो जब ही साथ के हाथ निकालना, वरना बाद में टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। तो VR3, अच्छा R की वैल्यू कितनी है बच्चों, 16 है, 16/8 हो गया। तो VR4 की यहाँ से वैल्यू आ रही है मेरे पास 36.37। अगर इसके ऊपर मैं देख लूँगा U4 अपना देख लिया मैंने, 659.7 किलो जूल पर kg आ गया, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब मुझे पता है कि Q आउट जो है, Q आउट कहाँ पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे Q आउट का जो फार्मूला होगा वो होगा U4 माइनस U1, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। H4 माइनस H1 नहीं होगा सर। पहले तो Q इन में हमने H यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, क्योंकि बेटा वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर था। कांस्टेंट प्रेशर जब भी होगा एंथैल्पी यूज़ होगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम जब भी होगा आपकी इंटरनल एनर्जी यूज़ होगी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी इज़ यूज, ये लिख लो अपने पास, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी इज़ यूज, और फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी इज़ यूज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट प्रेशर रेफर टू एंथैल्पी, और कांस्टेंट वॉल्यूम रेफर टू U, राइट, इंटरनल एनर्जी। तो U4 की वैल्यू पता है 659.7, और U1 की वैल्यू मैंने शुरू में निकलवाई थी। जब मैं आपसे कह रहा था कि एंड में बताऊंगा क्यों निकलवाई, तो यही मकसद था भाई निकलवाने का। तो U1 मैंने जो निकाला है, U1 कहाँ गया मेरा, अल्लाह आपका भला करे, U1 ये रहा, राइट, दिस इज़ द वैल्यू वी नीड, राइट। सो 214.07, तो 214.07, और यहाँ से मेरे पास Q आउट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ रही है भाई, 445.63 किलो जूल पर kg। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई वर्क नेट अपॉन Q इन फार्मूला होता है। तो वर्क नेट को मैं खोल दूंगा Q इन माइनस Q आउट में, Q इन भी पता है Q आउट भी पता है, तो दोनों को डिवाइड करवा दूंगा, माइनस करवा के तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 56.3% मेरे पास एफिशिएंसी आ रही है। इतना एफिशिएंट है भाई डीजल साइकिल का जो हमें आउटपुट दे रहा है, राइट। सो आई होप ये समझ आया होगा। नाउ मूव टुवर्ड द थर्ड पार्ट क्या था, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए आपको जो है वो V1 पता होना चाहिए, V2 तो पता है, V1 नहीं पता। तो V1 कैसे निकाल लोगे, क्योंकि मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वर्क नेट अपॉन V1 माइनस V2 होता है। तो V1 अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो मैं गैस का रेशो यूज़ कर लूँगा, आइडियल गैस का क्या होता है भाई, PV इक्वल टू RT, और इनिशियल स्टेट पे यूज़ कर रहा हूँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो V1 जो होगा मेरे पास, वो गैस कॉन्स्टेंट आपको पता है एयर का कितना होता है, 0.287 होता है, राइट। तो 0.287 मल्टीप्लाई बाई T1 300 था, और P1 कितना था, 95 किलो पास्कल, राइट, 95 आ गया। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, V1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.906 मीटर क्यूब पर kg आ जाएगी, राइट। अब ये चीज़ आपको पता है कि भाई ये V1 आ गया। अब V1 आ गया है तो आपको ये चीज़ भी पता है कि जो कंप्रेशन रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, Vmax ओवर V1, यानी V1 ओवर V2 के बराबर होता है। तो V2 निकालने के लिए V1 को अगर मैं R से डिवाइड करवा दूँ तो V2 भी आ जाएगा, ऐसा ही है। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, V1 ओवर R करवा के, और इस तरह निकाल सकते हो। और अच्छा दूसरा तरीका क्या है, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर को मैं इस तरह खोल दूँ, अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर के फॉर्मूले को मैं इस तरह अरेंज कर दूँ, वर्क नेट ओवर V1 माइनस V2 है ना, तो V1 में कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस का 1 ओवर R, राइट। क्योंकि देखो, अच्छा पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। देखो V2 की जगह मैं फार्मूला ये है ना, V1 माइनस V2, तो V2 की जगह मैंने खोल दिया
क्योंकि V2 की वैल्यू ये है, तो मैंने खोल दिया V1/R, और यहाँ से अगर मैं V1 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस का 1/R। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ वर्क नेट ओवर V1 1 माइनस R, तो यहाँ पे वर्क नेट जो होगा वो किसके बराबर है, Q इन माइनस Q आउट के, तो इसकी वैल्यू आ रही है 574.07, और डिवाइड आप इसको करवा दें किससे, 0.906, क्योंकि V1 की वैल्यू 1 माइनस का 1/R जो था वो हमारे पास 16 था। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 675.9 किलो पास्कल्स आ रहा है मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू। आई होप कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, और बहुत इजी था, बस इसके अंदर जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर और इंथेल जो है हमारे पास एफिशिएंसी जो निकालनी थी उसका हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। सो दैट्स हाउ द थिंग वर्क्स, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड दी सेकंड क्वेश्चन। सो इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो है वो डाटा जल्दी से बना लेते। कंप्रेशन रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है भाई 18.2, और यहाँ पे कट ऑफ रेशो नहीं दिया हुआ, कट ऑफ रेशो निकालना है भाई। T1 हमें दे दिया 80 फ़ारेनहाइट, ठीक है। P1 हमें दे दिया 14.7 PSI, 14.7 PSI दे दिया। अच्छा, एट दी कंप्रेशन प्रोसेस, तो एट दी बिगनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस एंड एट 3000 रेंगाइन एट द एंड ऑफ द हीट एडिशन प्रोसेस। तो भाई यहाँ पे हीट एडिशन प्रोसेस के एंड पर जो है वो हमें इसने दिया हुआ है, जो कि हमें दिया हुआ है 3000 रेंगाइन। तो हीट एडिशन कब होती है भाई, T3 के ऊपर होती है ना, तो T3 इसने हमें दे दिया 3000 रेंगाइन, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा भाई, मुझे पता है कि T1 जो है हमारे पास वो हमारे पास उसमें फ़ारेनहाइट में गिवन है, तो इसको आप जो है वो उसमें रेंगाइन में करोगे। रेंगाइन में किस तरह करते हैं भाई, 540 जो है वो आ जाएगा। T1 540 आ रहा है मेरे पास रेंगाइन में कन्वर्ट करवाने के बाद, ठीक है। सो बेसिकली 360 जो है वो आप इसके अंदर अगर प्लस करवा दोगे तो जो है वो 460 प्लस करवा दोगे तो T1 आपके पास 540 रेंगाइन के बराबर आ गया। T3 आ गया। कट ऑफ रेशो निकालना था भाई, कट ऑफ रेशो कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो पहला प्रोसीजर क्या है, पहला प्रोसीजर ये था कि हम जो है वो रिलेटिव वॉल्यूम वाले रेशियोज़ यूज़ करके T2 और H2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, VR2 जो था मेरे पास बराबर आ गया V2/V1 के और इंटू VR1 के, ठीक है। VR1 की वैल्यू आप देख लोगे T1 के ऊपर जो कि आ रही है हमारे पास, VR1 भी देख लो और U1 भी देख लो। U1 क्यों देखना है, क्योंकि आपको पता है Q आउट का फॉर्मूला क्या होता है, U4 माइनस U1, और एंड में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। तो यहाँ से मैंने U1 भी देख लिया जो कि मेरा आ रहा है 92.04, राइट। सो यहाँ से VR2 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे भाई, VR2 की वैल्यू ये जो हमारे पास होता है 1/R के बराबर हो जाता है। तो VR1 की वैल्यू जो थी 144.32 डिवाइडेड बाय R से डिवाइड करवा देंगे। R क्या है हमारे पास 18.2 है, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 7.93 आ रही है। अब इसके ऊपर आप T2 और H2 देख लो, ठीक है, T2 और H2 देख लो। तो T2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1623.6 और H2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 402.05। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी कट ऑफ रेशो, ठीक है। कट ऑफ रेशो हमें निकालना है, तो कट ऑफ रेशो हम किस तरह निकाल सकते हैं भाई। कट ऑफ रेशो मुझे पता है कि दूसरे से तीसरे प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होती है, तो 2 से 3 में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो P2 V2/T2 इक्वल टू P3 V3/T3 वाला मैं रेशो यूज़ कर सकता हूँ। P से P कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं इसको अरेंज करूँ कट ऑफ रेशो की फॉर्म में, तो यहाँ से जो है वो मेरे पास आ जाएगी V3/V2 जो है वो बराबर आ जाएगा T3/T2 के। T3 हमें सवाल में गिवन था 3000 रेंगाइन, और T2 हमने अभी अभी निकाल लिया जो कि 16236.6 रेंगाइन आ गया। दोनों को डिवाइड करवा दिया तो 1.848 आ गया मेरे पास कट ऑफ रेशो जो कि RC होता है। आई होप कि ये समझ आया होगा। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस किया है कि भाई वही फार्मूला यूज़ किया, सेम फार्मूला, और इसके अंदर अब हमने V3/V2 की फॉर्म में अरेंज करवाई, क्योंकि हमें पता था ये फार्मूला जो होता है वो कट ऑफ रेशो का होता है, इसलिए हमने, क्योंकि T3 T2 पता था तो हमने कट ऑफ रेशो निकाल लिया, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोलता है बच्चा भाई, बी पार्ट में बोल रहा है कि हीट रिजेक्शन पर यूनिट मास, मतलब हीट रिजेक्शन Q आउट निकालना है जो कि U4 माइनस U1 के बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे U1 तो पता है, U4 नहीं पता, तो U4 के लिए मुझे VR4 पता होना चाहिए, ठीक है। तो VR4 मैं कैसे निकाल लूँगा, मुझे पता है रिलेटिव रेशो क्या होता है, VR4/VR3 इक्वल टू V4/V3, और अगर मैं इसको VR4 की उसमें अरेंज करवा दूँ तो ये हो जाएगा VR4 इक्वल टू VR3 और VR3
V4 अपॉन V3, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा V4 अपॉन V3 इंटू VR3। तो VR3 आ गया। अब यहाँ से VR4 जो है ना, अब V4 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, ठीक है, V4 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसकी वैल्यू पता है V3 किसके बराबर होता है, V3 किसके बराबर होगा, अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ, मुझे पता है कि V3 जो अपॉन V2 की वैल्यू ये है, तो V3 किसके बराबर होगा, दिस इंटू V2, राइट। तो 1.848 मल्टीप्लाई बाई V2 जो है वो V3 की वैल्यू है। आई होप ये कट ऑफ रेशो से हमने पहले भी निकाली थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब VR3, तो VR3 जो था वो हमने टेबल से निकाल लिया था, जो कि 1.180 आ रहा था, 1.180 आ रहा था। T3 के ऊपर जाके हमने जो है वो अपनी वैल्यू निकाल ली VR3 की, ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या होगा, अब हमें एक चीज़ पता है, V4 ओवर V2 जो होता है हमारे पास कंप्रेशन रेशो होता है, ठीक है, कंप्रेशन रेशो होता है, तो R आ जाएगा। तो इसका मतलब R अपॉन 1.848 इंटू 1.180, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आ रही है 11.621, राइट। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब इसके ऊपर ये जो VR4 है मेरे पास, इसके ऊपर U4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेबल से जाके देख लो, 250.91। तो इस तरह हमने निकाल लिया। अब आ जाएगा भाई Q आउट, हाँ सर क्यों नहीं आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। सो यहाँ से Q आउट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों को क्या होता है, U4 माइनस U1, ठीक है। U4 ये रहा, U1 हम सबसे पहले शुरू में निकाल चुके हैं। U1 की वैल्यू क्या है भाई, U1 की वैल्यू है हमारे पास ये रही 92.04। तो जल्दी से मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को माइनस करवा रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 158.87, राइट। BTU पर पाउंड मास, ये आपने यूनिट लाजमी लिखना है। Q आउट आ गया। अब तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा था भाई, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी भी ईजिली आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क नेट अपॉन Q इन, ठीक है। वर्क नेट कैसे निकलता है, Q इन माइनस Q आउट डिवाइडेड बाय Q इन, राइट। तो यहाँ से Q इन की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो अगर मैं डायरेक्टली पुट करवा दूँ तो मेरे पास एफिशिएंसी आ रही 59.1%। तो इससे पहले वाला जो डीजल साइकिल थी वो 56.3% थी और 59.1% आ गई यहाँ पर। तो एफिशिएंसी देख लें आप, बढ़ती जा रही है, और आपकी भी सवाल सॉल्व करने की एफिशिएंसी आई होप कि अब बढ़ती ही जा रही होगी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के बाद तो इंशाल्लाह आप गलतियाँ नहीं करेंगे। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस इसके अंदर क्या फ़र्क था, बस कट ऑफ रेशो निकालना था, वो हमने निकाल लिया रेशो यूज़ करके, ठीक है। बाकी तो सेम ही था, जो हीट थर्मल एफिशिएंसी वगैरह वो सब तो सेम ही था, ठीक है। यहाँ पे हम कट ऑफ रेशो क्यों निकाल पाए, क्योंकि हमें T3 गिवन था। T3 कैसे पता चले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द हीट एडिशन T3 ही होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप समझ आए। सो नाउ मूविंग टुवर्ड दी थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एन आइडियल डीजल इंजन एज अ कंप्रेशन रेशो ऑफ 20 का रेशो दे दिया, ठीक है। स्टेट बता दी और हमें मैक्सिमम टेम्परेचर बता दिया जो कि 2200 है। इसका मतलब T3 भी बता दिया। थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। यानी अब इसके अंदर कट ऑफ रेशो नहीं निकालना, लेकिन इनडायरेक्टली निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो निकालने को बोला है थर्मल एफिशिएंसी वगैरह, ये आएगी ही उन्हीं से। तो आई होप कि ये चीज़ आपको जो है वो समझ आई होगी। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सवाल है, तो आप सर ये करवा क्यों नहीं जब ये सेम है। तो भाई इसके अंदर जो है वो बस एक चीज़ उसने बोल दी, एज्यूम कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है। यानी अब हम वाले रेशोज इस्तेमाल नहीं कर सकते जो U4 हम निकाल लेते और टेबल से हम जो निकाल लेते, अब वो यूज़ नहीं होंगे। अब यहाँ पे यूज़ होंगे, जैसे अगर Q इन का फार्मूला मेरे पास H3 माइनस H2 है, तो वो H3 माइनस H2 खुल जाएगा CP T3 माइनस T2 में, क्योंकि अब हमने कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, पहले वेरिएबल हो रहे थे। इसका मतलब हम H3 टेबल से देख रहे थे, H2 टेबल से देख रहे थे, लेकिन अब क्या बोल दिया उसने, कांस्टेंट बोल दिया। तो कांस्टेंट के लिए CP और CV यूज़ होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। तो इसलिए आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अब हम टेम्परेचर भी डायरेक्टली जो है वो रिलेटिव रेशोज से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन नहीं रहा। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, सर अब कैसे निकालेंगे। तो उस चीज़ का मसला है, बस ये बिल्कुल सेम सवाल है, उसमें वेरिएबल स्पेसिफिक हीट से करा था, टेबल से वैल्यू देखी थी। अब यहाँ पे कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें CP CV यूज़ करना पड़ेगा, बस ये डिफरेंस है, राइट। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे रेशोज़ लग जाएंगे T2/T1, जो कि इक्वल होता है हमारे पास V1/V2,
की पावर k-1, राइट। ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो यहाँ से अगर मैं T2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, मुझे T1 पता है। T1 कितना दिया हुआ है भाई? T1 दिया हुआ है 20 डिग्री। इसको मैं केल्विन में करूँगा तो कितना हो जाएगा? 293। तो 293 और V1/V2, V1/V2 क्या होता है? कंप्रेशन रेशो होता है। कंप्रेशन रेशो कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो 20 और K जो होती है वो एयर के लिए हमारे पास 1.4 होती है, तो 1.4 -1, और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 971.1 केल्विन मेरे पास T2 आ गया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई किस तरह मैं निकाल रहा हूँ। अब मुझे T2 तो पता चल गया, अब मुझे T3 चाहिए ताकि मैं Q in निकाल लूँ, और मुझे T4 भी चाहिए होगा ताकि मैं Q out निकाल लूँ, ठीक है। T1 तो मुझे पता है, तो T4 - T1 करेंगे, लेकिन T4 नहीं पता, T3 नहीं पता। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट? अब हमें पता है कि 2 से 3 तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, 2 से 3 पे क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? वो वाला रेशो यूज़ कर सकता हूँ, V3/T3 इक्वल टू P2V2/T2, और यहाँ से दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से हम T3 की वैल्यू जो है वो T3/T2 V3/V2 कट ऑफ रेशो निकाल लेंगे। तो V3/V2 जो है वो बराबर आ जाएगा T3/T2 के, राइट। तो T3 जो है वो हमारे पास कितना है? यहाँ पर T3 जो है वो हमारे पास है 2200, क्योंकि सवाल में गिवन है। एक्सीड इतना नहीं करना चाहिए, ये लाइन अगर आप पढ़ें तो ये T3 है हमारे पास, इसको मैं लिख भी देता हूँ। तो T3 अपॉन और T2 कितना है बच्चों? T2 अभी निकाले 971, राइट। तो 971.1 आ गया। यहाँ से आपको कट ऑफ रेशो की वैल्यू मिल गई 2.265। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स हाउ वी कैन कैलकुलेट T4। T3 जो है वो कट ऑफ रेशो तो आ गया, लेकिन T4 कैसे निकाल लेंगे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही है, तो यहाँ पे जो है वो कट ऑफ जो रेशोज़ यूज़ होंगे टेम्परेचर टू वॉल्यूम वाले, वो कौन से होते हैं? T4/T3 इक्वल टू यहाँ पे होता है V3/V4, राइट। V3/V4, ठीक है। तो T4 इक्वल आ जाएगा T3 × V3/V4 के, और V3/V4 जो होता है हमारे पास, अगर मैं इसको अपना देखूं तो इसको मैं अगर रिप्लेस करवाऊं, राइट। सो V3/V4 जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है V2/V4 के, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। V2/V3 जो होता है हमारे पास, सॉरी V3/V4 जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है V2/V4 के, सही है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट? अब यहाँ से मैं इसकी जगह V2/V4 कर दूँगा, तो T3 इंटू सो यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ये चीज़ नहीं लिखनी थी यहाँ पर। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई V3 की वैल्यू जो होगी ना वो इस तरह निकलेगी। V3/V2 जो है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो V3/V2 की वैल्यू 2.265 है ना। तो यहाँ से अगर मैं V3 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी भाई? वो हो जाएगी अगर V3 = 2.265 × V2, राइट। तो यहाँ पे मैं जो है वो वैल्यू इसी तरह पुट करवा दूँगा। V3/V4 की वैल्यू मैं इस तरह पुट करवा दूँगा, k-1 ये रेशो होता है। तो T3 × V3 की वैल्यू अगर 2.265 × V2/V4 की पावर में, यहाँ पे k-1 है तो k-1 जो होगा वो 0.4 हो जाएगा। 1.4 - 1 0.4 होता है, डायरेक्ट लिख दिया। अब मुझे एक चीज़ पता है, V2/V4 जो होता है ना बच्चों, V2/V4 जो होता है वो कंप्रेशन रेशो होता है, हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। V1/V2 और V2/V4 ये कंप्रेशन रेशो होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो पुट करवा दूँगा T3 × 2.265। V2/V4 की जगह क्या आ रहा है? R आ गया, ठीक है। R आ गया, R × 0.4। अब इसको R की वैल्यू हमें पता है 20 है, T3 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, जो है वो T3 2.2 से T3 की वैल्यू 2200 है। तो यहाँ से आप T4 ईज़िली निकाल लोगे, जो कि मेरे ख्याल से आ रहा है कितना आ रहा है? 920.6 केल्विन आ रहा है, राइट। 920.6 केल्विन आ रहा है। अब T4 पता है, Q in Q out ईज़िली बच्चों की तरह आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? Q in का फार्मूला क्या होता है भाई? Q in का फार्मूला होता है H3 - H2, तो एंथैल्पी की जगह Cp यूज़ होता है, तो Cp T3 - T2 हो जाएगा। यहाँ से Cp की वैल्यू हमारे पास जो हमें गिवन है 1.005 कांस्टेंट है, टेबल से भी देख सकते हैं। 2200 माइनस का 971 हो जाएगा, क्योंकि T2 की वैल्यू इतनी थी, तो 971.1। तो यहाँ से मेरे पास जो Q in की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1235, राइट। 1235 किलो जूल पर kg। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, साथ साथ सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा भाई। डायरेक्ट करने का मसला नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर वीडियो देखने का। U4 - U1 हो गया CV,
T4 माइनस T1, यहाँ से आप जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्यू आउट की मेरे पास आ रही है 450.6 किलो जूल पर केजी। आई होप कि ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। अब वर्क नेट आउट भी आप इससे निकाल सकते हैं, क्यू इन माइनस क्यू आउट होता है, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी निकालनी थी ना, राइट, इसके अंदर एफिशिएंसी निकालनी थी और मीन इफेक्टिव, तो ए पार्ट तो अब ईजिली आ जाएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क नेट ओवर क्यू इन, और वर्क नेट इसके बराबर होता है क्यू इन माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाय क्यू इन, और यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वर्क एफिशिएंसी की 63.5%। तो एफिशिएंसी लाजमी सी बढ़ी जा रही है, पहले 56 निकाली, फिर 59 निकाली, अब 63 पे पहुँच गए भाई, क्या बात है मतलब। अच्छा, मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होता है वर्क नेट ओवर V1 माइनस V2, तो उसके लिए आपको V1 निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पहले सवाल में निकाला था। अब तो बिल्कुल रिवीजन होना चाहिए आपका भाई, पॉज करके खुद करो अब तो। और V1 कैसे निकालेंगे, V1 इक्वल टू RT1 ओवर P1, आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर ली, तो यहाँ से मेरे पास V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 P1 सवाल में गिवन है, R1 की वैल्यू 0.287 होती है, तो 0.885 मैंने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे V1 की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ पता है कि भाई R जो होता है मेरे पास कंप्रेशन रेशो, वो V1 ओवर V2 होता है, राइट। तो यहाँ से मैं V2 की वैल्यू निकालूंगा, जो कि हो जाएगी V1 ओवर R, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूला यूज़ करूँ इस चीज़ का, तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूला यूज़ करूँ तो फार्मूला क्या होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर का वर्क नेट जो है वो वर्क नेट जो होगा वो क्यू इन माइनस क्यू आउट हो जाएगा, राइट। और यहाँ से अगर V2 की जगह मैं पुट कर रहा हूँ V1 ओवर R, तो ये देखें V1 ओवर R, तो यहाँ से जो है वो वर्क नेट ओवर V1 कॉमन ले लें तो 1 माइनस का 1 ओवर R की वैल्यू 20 पता है, वर्क नेट की वैल्यू हमें पता है क्यू इन माइनस क्यू आउट है। तो यहाँ से अगर मैं मीन इफेक्टिव प्रेशर को कैलकुलेट करूँ तो मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू आ रही है 933 किलो पास्कल्स। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो डैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, बस इसके अंदर कोई समरी दे देता हूँ कि क्या समरी है इसके अंदर। बस इसके अंदर ये चीज़ थी कि यहाँ पे हमने कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स यूज़ करे, मतलब सीपी और सीवी यूज़ करे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम था भाई। यहाँ से हमने टेबल में भी वैल्यूज़ नहीं देखी। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, U4 माइनस U1 को CV डेल्टा टी में नहीं तोड़ा था, बस इसमें हमने CV डेल्टा टी और CV डेल्टा टी यूज़ करे हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम था। नाउ मूव टुवर्ड्स दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, और इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी फुल VIP हो चुकी होगी, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और मैंने हर तरीके के क्वेश्चन करवा दिए भाई, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। हर तरीके के क्वेश्चन करवाए हुए हैं इसके अंदर, और अगर ये आप सवालात सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी आराम से हो जाएगी। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज़ द हाउ वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम। 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन है, 2.4 लीटर का वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। कट ऑफ रेशो भी दे दिया और कंप्रेशन रेशो भी दे दिया। P1 T1 दे दिया, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस यूजिंग द कोल्ड एयर स्टैंडर्ड असम्पशन। अब कोल्ड एयर स्टैंडर्ड असम्पशन भी जो होती है उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स यूज़ होंगे, तो पावर निकालनी है जो डिलीवर करेगा 1500 RPM के ऊपर 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन, राइट। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ भाई, मुझे पता है कि यहाँ पे जब कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट यूज़ होंगे तो मैं T2 की वैल्यू तो निकाल ही सकूँगा। वही सेम प्रोसीजर होगा बिल्कुल, बस आखिर में जाके पावर के लिए कुछ छेड़म खानियाँ होंगी। तो ये होता है V1 अपॉन V2 की पावर में K-1। T1 पता है बच्चों, T1 कितना है, 55 डिग्री को 273 प्लस करवा दोगे तो तुम्हारे पास जो है वो 328 केल्विन, और V1 ओवर V2 जो है हमारे पास 17 केल्विन है और 0.4, तो यहाँ से मेरे पास T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1019 केल्विन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन लगा के अगर मैं यूज़ करूँ तो कांस्टेंट प्रेशर होता है 2 से 3 के ऊपर, तो यहाँ से मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर लूँगा, P3V3 अपॉन T3 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, राइट। तो यहाँ से मैंने जो है वो सिंपल सा फार्मूला यूज़ कर लिया, P2V3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी T3 की, वो कितनी आ रही है, T3 जो होगा वो बराबर हो जाएगा V3 अपॉन V2 कट ऑफ रेशो इंटू T2। कट ऑफ रेशो कितना दिया हुआ है हमें सवाल के अंदर हमें दिया हुआ है भाई 2.2, तो 2.2 इंटू T2 की वैल्यू कितनी है भाई, अभी निकालिए, 1019 है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2.2 से, तो T3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2241, राइट, 2241 आ गई, तो 2241 केल्विन मेरे पास T3 आ गया। अब क्या होगा, T3 निकाल लिया, T2 भी निकाल लिया। नाउ व्हाट अबाउट T4, हाउ वी कैन कैलकुलेट T4। तो T4 के लिए वही ये वाला रेशो यूज़ होगा, टेम्परेचर टू
वॉल्यूम वाला क्या होता है भाई, T4 अपॉन T3 इक्वल टू V3 अपॉन V4 की पावर में K-1। और V3 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, कट ऑफ रेशो पता है क्या होता है, V3 अपॉन V2 जो कि बराबर है 2.2 के। तो V3 की वैल्यू आ गई 2.2 इंटू V2, यहाँ पर मैं पुट करवा दूंगा T3 की जगह। तो ये देखो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, T4 इक्वल टू T3 इंटू V3 की जगह आ जाएगा 2.2 V2, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है, कट ऑफ रेशो से हमेशा वैल्यू निकलेगी। और नीचे V4 है और पावर में K-1 है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो V2 अपॉन V4 होता है ये कंप्रेशन रेशो के बराबर होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, R आ जाएगा, ठीक है। तो T3 इंटू 2.2 ओवर R, ठीक है, T3 इंटू 2.2 ओवर R की पावर में K-1 यानी 0.4। तो यहाँ से T4 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि T3 भी पता है, R भी पता है, सवाल में गिवन है। तो यहाँ से मैंने T4 की जो वैल्यू निकाली है वो आई है 989.2 केल्विन, राइट। नाउ अब हमें जो है वो क्यू इन क्यू आउट निकालना है, लेकिन अब हमें पर यूनिट मास नहीं निकालना, हमें मास के साथ निकालना है। तो इसका मतलब हमें मास भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मास कैसे निकलेगा, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो भाई, क्या होती है, M इक्वल टू P1V1, ठीक है, P1V1 अपॉन RT1, ठीक है, T1 भी पता है, P1 भी पता है और V1 भी पता है। V1 कौन सा था हमारे पास, V1 जो हमें वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है, 2.4 लीटर। तो 2.4 लीटर को हम अगर मीटर क्यूब में करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये 0.00024 हो जाएगा, ठीक है। तो 97 P1 था और 0.0024 मेरे पास वॉल्यूम था, डिवाइड करवा दो 0.287 से, इंटू T1 की वैल्यू कितनी थी भाई, 328, राइट। तो यहाँ से मेरे पास जो मास की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.473 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg, ठीक है। मास मेरे पास ये आ गया। नाउ फॉर क्यू इन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इन का फॉर्मूला होता है M इंटू H3 माइनस H2, ठीक है। और M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू 2.4 है, ठीक है, H3 माइनस H2। अब H3 और H2 जो है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम इसको किस में खोल देंगे, मैंने आपको बताया कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स में, तो Cp इंटू T3 माइनस T2, राइट, Cp इंटू T3 माइनस T2। तो 2.473 और Cp की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.005, राइट, 1.005। और T3 और T2 की वैल्यू तो हमें सवाल में गिवन थी, सवाल में नहीं, अभी निकाली हमने। T3 की वैल्यू कितनी थी, T3 की वैल्यू हमने निकाली है, अल्लाह आपका भला करे, 2241 आ गई। और T2 की वैल्यू कितनी थी, T2 की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1019, राइट। तो यहाँ पे मैं जल्दी से दोनों को माइनस करवा दूँगा। तो 2241 माइनस का 1091, और यहाँ से मेरे पास क्यू इन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, वो मेरे पास आ जाएगी 3.038 किलो जूल, 3.038 किलो जूल मेरे पास आ गई क्यू इन की वैल्यू, ठीक है। अब जल्दी से क्यू आउट निकाल लूँगा। क्यू आउट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्यू आउट का फॉर्मूला हो जाएगा M इंटू U4 माइनस U1, और U4 माइनस U1 को किस में खोल देंगे, CV T4 माइनस T1 में, ठीक है। और यहाँ पे आप मास की वैल्यू 2.473 और CV की वैल्यू कितनी होती है, CV की वैल्यू हमारे पास दी हुई है इन्होंने 0.718 और T4 की वैल्यू अभी हमने निकाली, T4 की वैल्यू 989.2 और T1 की वैल्यू सवाल में गिवन थी जो कि कितनी है 328। तो यहाँ से मैंने सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास आ गई यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे क्यू आउट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास कितनी आ रही है 1.174 किलो जूल, 1.174 किलो जूल। सो डेट्स ऑल फॉर दिस। अब क्या करेंगे, वर्क नेट निकालना है। तो वर्क नेट कैसे निकलता है, क्यू इन माइनस क्यू आउट, ठीक है, क्यू इन माइनस क्यू आउट कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास जो वर्क नेट की वैल्यू आ रही है 1.864 आ रही है। और वर्क डॉट नेट अगर मैं निकालना चाहूँ, वर्क डॉट नेट की वैल्यू किस तरह निकलेगी, क्योंकि हमें पावर ही निकालनी है और पावर क्या होती है, वर्क डॉट नेट होती है। तो वर्क डॉट नेट किस तरह निकलेगी, रेवोल्यूशंस मुझे गिवन है यहाँ पे, लेट सपोज कितने गिवन थे 1500 आरपीएम को अगर मैं वर्क से मल्टीप्लाई करवा दूँ, क्योंकि 1500 पर सेकंड टाइम ही है ना, तो 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट को मैं अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ अपने वर्क नेट से, जो कि मेरा आया है 1.864 किलो जूल पर रेवोल्यूशन में आया है। तो 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है हमारे पास, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ 1.864 किलो जूल पर रेवोल्यूशन से, तो यहाँ से मेरे पास जो वर्क पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पावर मेरे पास आ जाएगी 46.6 किलो वॉट।
सो डैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन भाई, मतलब बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया। क्या मुश्किल था इसके अंदर, बस अगर आपको फार्मूलाज याद हैं और पता है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बच्चों की तरह मिनटों में सॉल्व कर दें भाई। हमारे मुल्क का बच्चा करते हैं ये सवाल। सो जल्दी से इसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ। बिल्कुल सेम था भाई, सिर्फ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स यूज़ करने थे, वो हमने यूज़ करवा के और जल्दी से हमने जो है वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज़ किया, कट ऑफ रेशो निकाला जैसे पहले हम सवालात में कर रहे थे। और फिर एंड में बस जो है वो यहाँ पे ये हुआ है कि मास से भी हमने मल्टीप्लाई करवाई, क्योंकि पर यूनिट मैस वाली हमें नहीं हीट चाहिए थी। हमने वर्क निकाल लिया, वर्क निकाला, ठीक है, m इंटू U4 माइनस U1 इसको CV में खोल के, और यहाँ से वर्क जो आया उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, RPM जो हमें गिवन थे तो हमारे पास पावर आ गई। सो डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप ये 4 सवाल कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपको कोई और सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सबसे ईजी और ईजीएस्ट शिट थे, मतलब इससे ज़्यादा और सवाल करने की ज़रूरत, क्योंकि मैंने इसके अंदर हर तरीके का सवाल सॉल्व करवाया। सो डैट्स ऑल फॉर दिस डीजल साइकिल न्यूमेरिकल 1 शॉट वीडियो, ठीक है, न्यूमेरिकल की एक 1 शॉट वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर प्रोडक्टिव लगी तो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव वेस्ट डीजल साइकिल कम्प्लीटली, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आ जाते तो आपका कंफर्म फुल मार्क्स आएंगे। सो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।